नमस्कार न्यूज कंपनी का चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की 13 जून की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून गैरसैंण में पेश हुआ धामी सरकार का 5वां बजट। धामी सरकार अपना 5वां वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट गैरसैंण में पेश करेगी। सूत्रों के अनुसार बजट सत्र फरवरी के दूसरे पखवाड़े में शुरू हो सकता है। इस बार बजट का आकार 1.1 लाख करोड़ से अधिक होने का उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मीडिया को इस संबंध में संकेत दिए। जीटीसी हेलीपैड में मीडिया कर्मियों से बातचीत में सीएम ने कहा कि सरकार गत वर्ष भी बजट सत्र गैरसैंण में करना चाहती थी। उक्त वक्त विधानसभा भवन में मरम्मत व अन्य कार्य जारी थे, जिस बजट सत्र वहां नहीं हो सका था। इस बार सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार बजट को जनता की राय के अनुरूप बनाएगी। इसके लिए राज्य भर में आमजन के साथ सामाजिक, व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों के साथ मंथन होगा। इस क्रम में मुख्यमंत्री 7 फरवरी को बनबसा में आम बजट पर लोगों से संवाद करेंगे। नैनीताल पटवारी भर्ती मामले में हाकम को मिली जमानत। पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में आरोपी हाकम सिंह को बुधवार को हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। हाकम सिंह की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश आलोक मेहरा की एकल पीठ ने सुनवाई की। याचिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएस रावत ने बताया कि हाकम के विरुद्ध पटवारी भर्ती परीक्षा में नकल कराने की कोई साक्ष्य नहीं है। पुलिस ने उसे पूर्व के रिकॉर्ड के आधार पर गिरफ्तार किया है। इसके अलावा मामले के लिए एक अन्य आरोपी की जमानत दी जा चुकी है। इन तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट हाकम की जमानत मंजूर कर ली। मालूम हो कि पटवारी भर्ती परीक्षा की एक दिन पूर्व 20 सितंबर 2025 पुलिस व एसटीएफ उत्तराखंड ने हाकम और उसके कथित सहयोगी पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि दोनों ने इस परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से 12 लाख से लेकर 15 लाख तक की मांग की थी। नैनीताल पदोन्नत वेतनमान पुनर्निर्धारण पर लगी रोक। हाईकोर्ट ने राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यरत सहायक अध्यापक अल्टी ग्रेड के पदोन्नत वेतनमान के पुनर्निर्धारण करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट की एकल पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि नियत करते हुए सरकार के जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की अवकाशकालीन एकल पीठ के समक्ष बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई। याचिक सेवक सिंह, गोपाल दत्त पंत, प्रमोद कुमार, धर्मराम आर्य, प्यारेलाल साहा समेत अन्य प्रवक्ताओं ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं के जरिए सरकारी सेवक नियमावली प्रथम संशोधन 2025 वित्त सचिव की ओर से पदोन्नत वेतनमान का पुनर्निर्धारण करने के संबंध में 18 दिसंबर 2025 को जारी आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं में कहा कि प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापक अल्टीग्रेड को 2026 के सरकारी सेवक वेतन नियमावली 2016 के अनुसार पदोन्नत वेतनमान देने समय एक इंक्रीमेंट दी है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से उस नियमावली में संशोधन का सरकारी सेवक वेतन नियमावली प्रथम संशोधन 2025 का प्रख्यान करते हुए इसे 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया। देहरादून वन विभाग में दैनिक श्रमिकों का भी अब बढ़ाया जाएगा मानदेय। ओपनल कर्मचारी को समान कार्य का समान वेतन देने के फैसले के बाद अब सरकार वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को भी राहत दे सकती है। सूत्रों के अनुसार उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय हो सकता है। वर्तमान में श्रम विभाग के मानक के अनुसार श्रमिकों को 12,539 से लेकर 14,023 रुपये मानदेय मिलता है। कटौती के बाद राशि और भी कम हो जाती है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दैनिक श्रमिकों की संख्या 700 से अधिक है। पहले काफी समय से इनके मानदेय को संशोधित करने पर विचार किया जा रहा था। अब उपनल दैनिक संविदा कर्मियों के मानदेय, सेवा आदि तय करने की गठित कमेटी की सब कमेटी ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। गोपेश्वर में नंदा देवी हिमालय यात्रा बहुआ मंथन। आस्था परंपरा के प्रतीक और एशिया की सबसे लंबी, सबसे ऊंचाई पर संपन्न होने वाली नंदा देवी हिमालय यात्रा को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से बुधवार को चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें नंदा देवी की बड़ी जात से जुड़े पदाधिकारी, विभिन्न पड़ावों के हकूकधारी और श्रद्धालु प्रतिनिधि शामिल हुए, जबकि नंदा देवी राजा समिति के पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं रहे। मोरी के खन्ना गाँव में आग से 2 मकान जले। मोरी ब्लॉक के फतेह पर्वत पट्टी में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। यहां मंगलवार रात को खन्ना गांव में आग लगने से 2 आवासीय भवन जलकर राख हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह आग को बुझाया और अन्य मकानों को आग से बचा लिया। पौड़ी में वन विभाग ने बढ़ाई गश्त। कर्णप्रयाग में घास लेने गई वृद्धा पर भालू ने किया हमला। पौड़ी में जलांगम महोत्सव में जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर दिया गया जोर। नगर पंचायत सतपुली में जलांगम महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हिस्सा लिया। उन्होंने विभागीय स्टॉलों के निरीक्षण के बाद बीरोखाल के मैथणा घाट, शिवसी और फरसाली में बनी जलवायु अनुकूल बरानी कृषि परियोजना यूनिट कार्यालयों का शुभारंभ किया। महोत्सव के माध्यम से जल संरक्षण, जल स्रोत के पुनर्जीवन, कृषि व ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन, जन सहभागिता के माध्यम से स्थानीय विकास पर विशेष जोर दिया। हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह का सनातन को लेकर अवधेशानंद गिरी के साथ किया मंथन।
देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है। बुधवार को उन्होंने ऋषिकेश में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिसके बाद शाम को वो कनकल स्थित हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से भेंट कर आशीर्वाद लिया। मुलाकात के उपरांत गृह मंत्री रात्रि विश्राम के लिए पतंजलि योग के रवाना हो गए। हरिद्वार आश्रम में भेंट के बाद पत्रकारों से बातचीत में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के साथ देश और सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की हुई है। हरिद्वार में प्रांतीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने किया प्रदर्शन। पिथौरागढ़ में गुलदार की दहशत, वन विभाग ने मुनादी घरों के पास की झाड़ियां काटने की अपील। पिथौरागढ़ शहर में एक बार फिर गुलदार की बढ़ती सक्रियता ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। बीड़ से लेकर चंडाक समेत अन्य ग्रामीण इलाकों में जगह जगह गुलदार दिखाई दे रहे हैं। 3 दिन के भीतर गुलदार के 2 हमले होने के बाद अब खतरा और भी बढ़ गया है। चंडाक मार्ग में शहर सपाटे में जाने वाले कुछ लोगों ने तो इन दिनों आवाजाही तक बंद कर दी है। नगर के विभिन्न हिस्सों में यूं तो गुलदार लंबे समय से सक्रिय बने हुए हैं, लेकिन बीते रविवार को पहले खड़कोट क्षेत्र और फिर देर शाम जीबी जाजल देवल में गुलदार का 2 लोगों पर हमला करने के बाद लोग डरे हुए हैं। उधर वन विभाग भी संभावित खतरे को देखते हुए अधिक अलर्ट हो गया है। इन दिनों विभाग दिन के साथ ही देर रात तक गुलदार प्रवेश क्षेत्र में गश्त कर मुनादी कर रहा है। हल्द्वानी कूड़ा निस्तारण के लिए जिम्मेदार नगर निगम ही उड़ा रहा नियमों की धज्जियां। कूड़े के निस्तारण के लिए जिम्मेदार नगर निगम ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। निगम के कर्मचारी खुले में कूड़ा जला रहे हैं। बुधवार को एमपी ग्राउंड में कूड़े में आग लगाने से आसपास घंटों धुएं का गुबार बना रहा। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही नजदीकी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बुधवार को नगर निगम की टीम वार्ड 8 जगदम्बा नगर में एमपी ग्राउंड की सफाई के लिए पहुंची थी। इस दौरान मैदान में जमा कूड़े को कर्मचारियों ने एकत्रित किया और फिर उसमें आग लगा दी, जिससे घनी आबादी क्षेत्र में चारों ओर धुआं फैलने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी मैदान के नजदीक बने अस्पतालों में भर्ती मरीजों को उठानी पड़ी है। स्थानीय लोगों के अनुसार निगम कर्मी सड़क और मैदान में जमा कूड़े में अक्सर आग लगा देते हैं, जिससे वही कर्मचारियों का कहना है कि इसके लिए उन्हें निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल बायोमेट्रिक हाजिरी पर कुमाऊं विश्वविद्यालय में मचा घमासान। कुमाऊं विश्वविद्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और प्राध्यापकों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। प्रशासन के निर्देशन पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से डिजिटल बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य करने के नियम ने प्राध्यापकों में नाराजगी है। आदेश जारी होती है। अफसरों प्रोफेसरों ने बैठक कर इसका विरोध दर्ज कराया। वही विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर ललित तिवारी ने इस निर्णय को विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर सीधा हस्तक्षेप बताया है। उन्होंने प्राध्यापकों की असहमति से अवगत कराते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखा है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि ना तो प्राध्यापक बायोमेट्रिक उपस्थिति लगाएंगे, ना ही विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को भंग होने दिया जाएगा। रुद्रपुर राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में उधम सिंह नगर की टीम ने जीता खिताब। अनुसूचित जाति ओपन बालक वर्ग की राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में उधम सिंह नगर की टीम विजेता बनी है। मेयर विकास शर्मा ने विजेता उप विजेता टीम के खिलाड़ी को सम्मानित किया। बुधवार को मनोज सरकार स्पोर्ट स्टेडियम में अनुसूचित जाति ओपन बालक वर्ग की राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें उधम सिंह नगर ने कड़े और रोमांचक संघर्ष के बाद देहरादून को 51 और 50 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया है। मुख्य अतिथि मेयर विकास शर्मा रहे। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए विजेता एवं उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। बागेश्वर बर्फबारी के अलर्ट के बाद आपदा कैंप के लोग सिहरे। मौसम विभाग के बर्फबारी के अलर्ट के बाद आपदा राहत शिविरों में रह रहे हड़बाड़ गांव के 7 परिवार को चिंताएं बढ़ गई। इस शिविर में ही रहते उन्होंने बारिश के बाद दीपावली और नवरात्र भी मनाया। बारिश के बाद अब कड़ाके की ठंड उन्हें सता रही है। शिविर में रह रहे करीब 25 लोग 4 महीने से विस्थापन की राह जो रहे हैं। उनकी रोज की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। जब ये लोग शिविर में रह रहे हैं तब उनकी मेहमानदारी भी खत्म हो गई है। मालूम हो कि पिछले साल सितंबर में आई आपदा ने बागेश्वर के हड़बाड़ गांव में भारी तबाही मचाई थी। लोगों को घर में दरारें आ गई थी, मकान रहने लायक नहीं रहे थे। आपदा के चलते पानी के पाइप लाइनें और बिजली की लाइनें टूट गई थी। 7 परिवार को गांव के ही न्याय पंचायत घर में बनाए आपदा शिविर में रखा गया। तब से लेकर अभी तक के लोग इन शिविरों में ही रह रहे हैं। शहर में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बाइक, दंपति हुए घायल। अल्मोड़ा नगर सहित आसपास के हिस्सों में बंदरों की दहशत, छतों पर जाने से कतर रहे हैं लोग। एक तरफ नगर सहित आसपास के हिस्सों में लोग बंदरों की समस्या से परेशान है और दूसरी ओर जिले के पास अपना डॉक्टर नहीं होने से परेशानी बढ़ी है। बिना डॉक्टर के बंदरों को पकड़ना बेमानी साबित हो रहा है, क्योंकि नगर निगम या वन विभाग के बंदरों के मध्यांकरण के लिए रानीबाग नैनीताल का मुंह ताकना पड़ रहा है। नगर में बंदरों की दहशत से हर कोई परेशान है। लोग बार बार बंदरों की समस्या से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। लोगों की ओर से बंदरों को पकड़ने की मांग की जा रही है, लेकिन नगर निगम और वन विभाग सरकारी व्यवस्थाओं से परेशान है। अधिकारियों का कहना है कि बंदरों को पकड़ने के लिए विशेष टीम को बुलाना पड़ता है। अगर टीम को
बुलाकर बंदरों को पकड़वाया जाए तो उनके बंध्याकरण के लिए डॉक्टर तक नहीं है। बंदरों को पकड़कर बाड़े में डाल देना उचित नहीं है। तमाम प्रक्रियाओं के बाद बंध्याकरण को रानीबाग से डॉक्टर बुलाने पड़ते हैं। अगर डॉक्टर दूसरे कामों में व्यस्त हो तो बंध्याकरण नहीं हो पाता। अधिकारियों को कहना है कि अगर जिले में नियमित डॉक्टर हो तो सहूलियत के हिसाब से बंदरों को पकड़कर बंध्याकरण कराया जा सकता है, पर इसके पास डॉक्टर का होना जरूरी है।